सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि साइफर डिस्क्लोज भी हुआ तो किसी गैर मुल्की कुव्वत को कैसे फ़ायदा हुआ, पाक अमरीका ताल्लुकात ख़राब होने से किसी और मुल्क का फ़ायदा हुआ, इसकी तफ्तीश कैसे हुई, ताल्लुकात ख़राब करने का तो FIR में जिक्र ही नहीं। साइफर केस में सजाए मौत की दफ़ात बज़ाहिर मफरूज़े पर मबनी है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने की हिदायत। वज़ीर आज़म को वक्त से पहले बाहर निकालने से मुल्क की जग हसाई नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। कहा, साइफर का मतलब कोडेड दस्तावेजात हैं, डी कोड होने के बाद साइफर नहीं रहता। इंतखाबात 8 फरवरी को ही हैं। जो शख्स जेल में कैद है वो एक बड़ी जमात की नुमाइंदगी करता है। क्या हुकूमत 1970 और 1977 वाले हालात चाहती है? हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा क्यों होता है? साबिक वज़ीर आज़म के बाहर आने से क्या नुकसान होगा? इस वक्त बानी PTI नहीं, अवाम के हकूक का मामला है। बानी PTI पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम हैं। साइफर केस बुरी तरह एक्सपोज हो गया। राय का पहाड़ सरकार और FIA पर गिर गया। बानी PTI के वकील सलमान सफदर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे रिमार्क्स आ गए हैं जिन्हें संभालना हुकूमत के लिए मुश्किल होगा। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी ने कहा, हमें आज सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिला है। मुल्क में कानून की बालादस्ती और आवाम के हुकूक के लिए लड़ते रहेंगे। तमाम IGs को कहें कि तहरीक इंसाफ की उम्मीदवारों को तंग ना किया जाए। आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए PTI की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान कायम मकाम चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, इलेक्शन कमीशन MPO की ऑर्डर क्यों नहीं रुकवा रहा है, तमाम शिकायत सुनकर हजाला किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को PTI के वकला से फौरी मुलाकात करने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल को PTI की कमीशन से मुलाकात करवाने की मामनत की हिदायत। अदालती हुक्म पर PTI वफ़द की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। तहरीक इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात कमीशन के सामने रख दिए। PTI को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से अहम फैसला मुतवक्के। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आज फैसला सुनाने की हिदायत की थी। गुज़श्ता रोज समाअत के दौरान बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, बल्ले का निशान न मिला तो PTI उम्मीदवार आज़ाद तस्वर होंगे। पार्टी इलेक्शन चैलेंज किए जाने के बाद इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान रोक रखा है। पार्टी इलेक्शन न कराने पर अवामी नेशनल पार्टी का इंतखाबी निशान लालटेन भी खतरे में। इलेक्शन कमीशन महफूज फैसला सुनाएगा। दुआ है दुरुस्त वक्त पर 5 साल के लिए तगड़ी हुकूमत बने, चाहे मखलूत ही क्यों ना हो। IPP के सरबराह जहांगीर तरीन की लोधरा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर जीत गए तो लोधरा की आवाम के लिए 5 अरब रुपए लाएंगे। पाकिस्तान में बुनियादी तब्दीली लाना चाहते हैं ताकि गरीब को अपनी रोजी कमाने का पूरा मौका मिले। नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटियां अपना काम कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 रोज़ की तौसी कर दी। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 24 दिसंबर तक जमा करवा सकते हैं। सियासी जमातें मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें भी 24 दिसंबर तक दे सकती है। कागजात की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक की जाएगी। आम इंतखाबात की पोलिंग 8 फरवरी को ही होगी। इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज जारी। मुल्क भर में मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों की तरफ से कागजात नामजदगी वसूल और जमा कराए जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर से इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के हल्का NA 128 से कागजात नामजदगी जमा। हल्का PP 170 और PP 169 से भी कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। सनम जावेद PTI की तरफ से मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी। सनम जावेद के वालिद और वालिदा की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। रोबीना जावेद ने कहा, वो खुद बेटी की इंतहाबी मुहिम चलाएंगी। अफसोसनाक बात है कि दामाद जेल में हैं। खुशी होती अगर वो खुद इंतहाबी मुहिम चलाते। पाकिस्तान
वन पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ और NA 247 क्लिफ्टन और डिफेंस से भी लड़ रहा हूँ और रिजर्व सीट पे भी हूँ। जो सितारों की जो चाल बता रही है वो पीपल्स पार्टी जो है वो इस्लामाबाद के राज सिंहासन पे इलेक्शन के बाद बैठने वाली है। डॉक्टर रमेश कुमार ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। आइंदा कराची के हल्का NA 247 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सितारों की चाल बता रही है कि इस्लामाबाद पर पीपल्स पार्टी का राज होगा। मियां नवाज शरीफ इस्लामाबाद के ऐवानों में नहीं हैं, दोबारा मुल्क से बाहर जाते नजर आ रहे हैं। जो पुरअमन एहतजाज करना चाहता है उसे करने दें, जहां भी जाना चाहें जा सकते हैं। I-10 में मौजूद खवातीन को मुंतज़मीन के सुपुर्द करें। बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के खिलाफ केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत। कहा, IG पुलिस ने कहा कल शाम 52 अफराद गिरफ्तार हुए, उन्हें कचहरी में पेश किया जाए। अहदेदार ह्यूमन राइट्स ने शिकायत की कि हमारे बच्चियों को भेड़ बकरियों की तरह बसों में डाला गया। लाहौर ने फ़ज़ाई आलूदगी में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। शिमला पहाड़ी पर AQI 687 पॉइंट्स पर पहुंच गया। स्मोक से शहर में आज़ादाना नक़्ल हमल मुहाल हो गई। शहरी सांस, नज़ला, ज़ुकाम और खांसी के अमराज में मुब्तला होने लगे। पंजाब हुकूमत स्मोक को कंट्रोल करने और अस्पतालों में अद्वियात फराहम करने की बजाय तामीरात पर तवज्जो दे रही है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक से मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने क्रिसमस पर शॉपिंग सेंटर्स जुमा, हफ्ता और इतवार को रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी। सांस एप्लीकेशन PDMA के हवाले करने का हुक्म। PITB को PDMA की मुआवनत की हिदायत। लाहौर में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। दाता गंजबग, शराबी जोन, समनाबाद, मेन गाजी रोड, मार्केट, फिरोजपुर रोड समेत मुल्हका इलाकों में ऑपरेशन जारी है। DC लाहौर आफिया हैदर का कहना है कि तजावजात के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का चिल्ड्रन अस्पताल का अचानक दौरा। अस्पताल में इलाज मुआवजा की सहूलतों का जायजा लिया। मरीजों और तीमारदारों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मोहसिन नकवी का सेक्रेटरी सेहत को फ़ोन। कहा, पंजाब भर के अस्पताल 24 घंटों में CT स्कैन और MRI की रिपोर्ट्स मरीजों को देने के पाबंद होंगे।